नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जो 5वां अध्याय है चित्रकूट में भरत, ठीक है, उसके बारे में हम विवेचन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जब भगवान राम जी को वनवास दिया गया था तो भरत जी अपने नाना जी के पास थे। तो भरत अपने नाना कैकेयी राज जी के यहाँ थे। उन्हें अयोध्या की घटनाओं की कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था। समुद्र पूरी तरह सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को जबरन खींचकर ले जा रही, मतलब एक राक्षसी पिताजी को। तो भरत अपने सगे संबंधियों को बताते हैं कि इस तरह के सपने से उन्हें डर लगने लगा है। ठीक है ना, कोई भयानक सपना है, डर गए। जिस समय भरत सपने की बात अपने साथियों को बता रहे थे, उसी समय अयोध्या के दूत उन्हें बुलाने आए। भरत अपने नाना कैकेयी राज जी से विदा लेकर सोरथों और सेना के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ता काफ़ी लंबा था, जिस कारण वे 8 दिन अयोध्या, मतलब 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। नगर काफ़ी शांत और उदास था। वे सीधे राजभवन अपने पिताजी से मिलने गए, लेकिन वे वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी जी के महल गए। माता कैकेयी जी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का निधन हो गया। तो आप सोच सकते हैं बेटा, एक बच्चे को अचानक पता हो कि उनके पिताजी नहीं रहे तो क्या बीती होगी। ठीक है, तो भरत जी यह सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े, मतलब बेहोश हो गए। माता कैकेयी जी ने उन्हें उठाया। भरत पिताजी के निधन से काफ़ी व्याकुल थे, परंतु तुरंत राम जी के पास जाना चाहते थे। कैकेयी जी ने बताया कि राम जी को पिता ने 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया है। सीता और लक्ष्मण जी भी, सीता जी और लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ वन गए हैं, यह उन्होंने बताया। भरत यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछा कि वनवास क्यों, क्या उनसे कोई अपराध हो गया। कैकेयी जी ने बताया कि राम जी से कोई अपराध नहीं हुआ, मैंने ही तुम्हारे हित के लिए, मतलब तुम्हारे फायदे के लिए, लाभ के लिए महाराज जी से प्रार्थना की थी। अपने वरदान की सारी बातें बताते हुए कैकेयी जी ने भरत जी से कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, क्योंकि उन्हें था कि मेरा बेटा राजगद्दी संभाले। भरत जी को बहुत क्रोध आ गया और वे अपना क्रोध रोक नहीं सके। वे अपनी माता जी को धिक्कारते हुए चीख पड़े, मतलब एक हिसाब से उन्होंने उन्हें उल्हाना दिया। तुम अपराधिनी हो, मेरे लिए यह राज्य बेकार है, उन्होंने अपनी माँ को कहा। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। वे बार बार अपनी माता को कोसते रहे, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, किसने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाया। मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा, मैं राम जी के पास जाऊँगा और उन्हें मनाकर अयोध्या वापस लाऊंगा। कैकेयी जी के महल से निकलकर भरत माता कौशल्या जी के पास गए। ठीक है बच्चों, भरत जी गुस्से में थे। ठीक है, उन्होंने अपनी माँ को धिक्कारा और वो कौशल्या जी के पास निकल पड़े। ठीक है, तो कैकेयी जी के महल से निकलकर वो कौशल्या जी के पास गए। वे उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। कौशल्या जी पहले से ही काफ़ी दुखी थी। वे बोली, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, राम जंगल में है, अब तुम राजगद्दी संभालो। बस मेरे ऊपर एक उपकार करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत जी ने माता कौशल्या जी से क्षमा मांगी, क्षमा नहीं क्षमा। अपनी सफाई दी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। राम उनके प्रिय अग्रज हैं, अग्रज मतलब बड़े भाई, और वे उनका अहित सोच भी नहीं सकते, वे निरपराध हैं। कौशल्या जी ने भरत जी को क्षमा किया, माफ़ किया और अपने गले से लगा लिया। भरत सारी रात रोते रहे। तो सुबह होते ही शत्रुघ्न जी को पता चल गया कि कैकेयी जी के कान किसने भरे। उन्होंने लपक कर मंथरा जी के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत जी के पास ले आए। मंथरा जी को आप जानते होंगे अगर आपने रामायण देखी है। मुनि वशिष्ठ जी अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें भरत और शत्रुघ्न जी को आमंत्रित किया। उन्होंने भरत जी से कहा, वत्स तुम राज का संभाल लो, पिताजी के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। तो भरत जी ने महर्षि जी का आग्रह अस्वीकार करते हुए कहा, मुनिवर यह राज्य राम जी का है, वही इसके अधिकारी हैं। हम सब वन जाएंगे और राम जी को वापस लाएंगे। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के नगरवासी और अयोध्या की चतुरंगिनी सेना भी थी। ठीक है, चतुरंगिनी मतलब 4 अंगों वाली। राम जी अब तक गंगा पार करके चित्रकूट भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में पहुंच गए थे। राम जी बहुत ही उच्च विचारों वाले थे तथा महर्षि जी की असुविधा के कारण आश्रम में नहीं रुकना चाहते थे। अतः उन लोगों ने पहाड़ी पर एक पर्ण कुटी बनाई। कुटी मतलब कुटिया पत्तों की। ठीक है बच्चों, भरत जी पूरे दल बल के साथ चित्रकूट की ओर बढ़े आ रहे थे। सेना के चलने से आसमान में धूल ही धूल नजर आ रही थी। निषाद राज गुह को सेना देखकर
कुछ संदेह हुआ। निषाद राज मतलब जो नाव के जो हेड होते हैं। अतः उन लोगों ने पहाड़ी पर एक क्या है कि कई बार हो जाता है। तो बच्चों, निषाद राज गुह जी को सेना देकर कुछ संदेह हुआ, कहीं भरत राम जी पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। तो सही स्थिति का पता चला तो उन्होंने उनकी अगवानी की, मतलब स्वागत किया। रास्ते में मुनि भारद्वाज जी का आश्रम पड़ा। वहाँ भरत जी को राम जी का समाचार मिला। उन्होंने बताया कि राम जी की पर्णकुटी उस पहाड़ी पर है। अयोध्या वासियों जी ने रात आश्रम में बिताई, क्योंकि आगे घना जंगल था। तो बच्चों, अगले दिन सुबह सेना चली तो वन में खलबली मच गई। सभी जानवर पक्षी इधर उधर भागने लगे। राम जी और सीता जी पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि एक विशाल सेना चली आ रही है। लक्ष्मण जी चीख कर राम जी के पास गए और बोले, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार देना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेंगे, वह हम लोगों से मिलने आ रहे होंगे। लक्ष्मण जी आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे थे, किंतु राम जी ने उन्हें समझाया कि वीर पुरुष अपने धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। भरत सेना को पहाड़ी के नीचे छोड़कर शत्रुघ्न जी के साथ पहाड़ी के ऊपर गए। मतलब 4 भाई थे ना, तो भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी ने भरत जी और शत्रुघ्न जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय सबकी आंखों में आंसू थे। भरत जी ने राम जी को पिता के निधन की बात बताई। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए और शोक में डूब गए, दुख में। कुछ देर बाद राम जी पहाड़ी जी से नीचे उतरकर नगरवासियों तथा माता कौशल्या, सुमित्रा जी, कैकेयी जी और गुरु जी से मिलने गए। सभी से मिले राम जी। राम जी ने बड़े ही सहज भाव से माता कैकेयी जी को प्रणाम किया। कैकेयी जी मन ही मन पछता रही थी। देखिए बच्चों, विधि का विधान है, ईश्वर को भी नहीं छोड़ता। अगली सुबह भरत जी ने राम जी को अयोध्या चलकर राजगद्दी संभालने का बड़ा विनम्र आग्रह किया। राम जी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिताजी की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता, क्योंकि पिताजी जीवित होते वो कहते तो मैं मान लेता। तो पिताजी की आज्ञा है कि तुम राजकाज संभालो। महर्षि वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, अतः तुम्हें अयोध्या लौटकर दायित्व निभाना चाहिए, यह महर्षि जी ने कहा। तो बच्चों, महर्षि जी ने राम जी को कहा कि आपको ही राज्य संभालना है, तो ये दायित्व निभाना चाहिए। अतः राम जी बहुत संयत स्वर में बोले, संयम तरीके से, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य ठंडा पड़ जाए, किंतु मैं पिताजी की आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से बन आया हूँ और भरत जी को भी उन्हीं की आज्ञा से राजगद्दी संभालनी चाहिए। राजगद्दी तो देखिए कितना सम्मान करते हैं अपने पिताजी का, तो हमें भी माता पिता का कहना मानना है। तो राम जी किसी भी तरह से लौटने को तैयार नहीं हुए। तो भरत जी उनसे बोले, मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, भरत जी ने अपने भैया राम जी को, कि आप अपना खड़ाऊँ दे दीजिए। खड़ाऊँ का मतलब चप्पलें। मैं उन्हीं की आज्ञा से 14 वर्षों तक राजकाज चलाऊंगा। भरत जी का यह आग्रह राम जी ने मान लिया, मतलब रिक्वेस्ट मान ली। भरत जी ने खड़ाऊँ को माथे से लगाया। राम जी की चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर लाया गया और अयोध्या पहुंचकर खड़ाऊँ को सिंहासन पर रखकर उसका पूजन किया गया। तो बच्चों, भरत जी सिंहासन पर नहीं बैठे थे। ठीक है, तो धन्यवाद। ये था पाठ पठन, जो 5वां अध्याय है बाल रामायण का, उसका। ठीक है बच्चों, कोई दुविधा हो पूछिए ज़रूर। धन्यवाद।